500 की नोट भैया हमने इतनी कर दी, बहुत है, हमने बाद में देखा तो नकली था। ये भी जरूरी है देखना। अच्छा, कार्यक्रम इतना ऊंचाई पे पहुंच गया है कि सही बात यह है कि आपने मुझे बुला के ना इसको शायद हल्का करने की कोशिश की। जो जोश में पड़ा ना इसने शिवतोष भाई ने, मैं अपनी गजल भूल गया, सच में टेंशन में आ गया यार। इसी तरह से कितना अच्छा गा रहे थे हमारे रामायण भाई, इतना अच्छा इन्होंकि गाया। इनके पास गीत भी बहुत शानदार हैं। मैं तो खैर कोशिश करता हूँ गजल के लिए। अच्छा, गा मैं भी सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पीछे भागने की जगह नहीं है मंच से, नहीं तो मैं ज़रूर गाता। तो मैं आपको, मेरी कोशिश रहती है गजल में, मैं ज़्यादा कल्पना की गजलें नहीं कहता, मैं आपके घर आंगन के शेर आपको सुनाऊंगा। लेकिन अच्छा, घर आंगन के होंगे तो देखो सच्चाई वाले वैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि वीर रस बिल्कुल नहीं है हमें, थोड़ा बहुत हम में भी है। वो मैंने क्या कहा था कि बारिश में थी वो, बारिश में थी वो और हम बादल चुरा लाए, बारिश में थी वो और हम बादल चुरा लाए, वो जगती रही आंखों का काजल चुरा लाए, शादी में मेरी साली ने जूते चुराए थे, बदले में हम भी सास की चप्पल चुराए। ऐसा नहीं, एकदम नहीं है, हालांकि उतना जोश में नहीं आते क्योंकि हम बंगाल से आए साहब, वहाँ पे इतनी लड़ाई दंगा है ही नहीं। यहाँ पे आप यूपी में जितना आंदोलन होता है हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ प्रेम होता है। ऐसी ऐसी जगह प्रेम होते मिल जाएगा आप सोच नहीं सकते, सच में। जिधर जहाँ को प्रेम हो रहा है बाला। हमारे बगल में एक शर्मा जी, उन्हें किसी ने बताया, बोले शर्मा जी हाँ ऑफिस गए थे, तो बोले जैसे ही आप ऑफिस के लिए निकलते हो आपके घर में बर्मा घुस जाता। अच्छा, शर्मा जी ने सुना तो ऐसी सूचना सुन के कैसे रुके, सीधे घर देखा तो सच में बर्मा अंदर घुसा। शर्मा जी गुस्सा गए एकदम, उन्होंने पिस्तौल निकाल ली, कहा है बर्मा तू बेशरम है। अच्छा, बर्मा सच में ही बेशरम है। बोला ऐसा है भाई, पत्नी तेरी होगी प्रेम तो मुझसे करती है। अब तो और टेंशन, बर्मा ने भी रिवॉल्वर निकाल ली, तो शर्मा जी पत्नी से बोले तू अंदर जा, आज फैसला हो जाएगा। तो बर्मा तुरंत बोला फैसला ऐसे क्यों करना मार काट से, एक काम करते हैं ऐसे ही पता कर ले किससे प्रेम करती है। बोले कैसे? बोले एक एक हवाई फायर करते हैं, दोनों गिर जाते हैं, जिसके पास आके रोएगी समझ लो उसी से प्रेम कर। अच्छा, दोनों ने हवाई फायर किया, एक उधर गिर गया एक इधर गिर गया। देखते क्या पत्नी तोड़ती हुई आई, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, मातुर साहब बाहर आ जाओ, दोनों लड़ मरे। सच में हमारा बंगाल में प्रेमी प्रेम है, हमारे यहाँ सच में लड़ाई नहीं होती। वो नक्सलवादियों का पुलिस वाले पीछा कर रहे, तो अधिकारी ने आदेश दे दिया, बोले ऐसा है, बोले सैनिकों आगे बढ़ो। सैनिक बोला साहब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बंदूक की रेंज बढ़ा। दिमाग से काम चला, हमको फालतू की लड़ाई दंगे में नहीं पड़ना है। तो मैं तो आपको प्रेम के कुछ शेरों से शुरुआत करूंगा। जी, और प्रेम के, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम सच्चाई का, आपकी तरह गुलाब वाला नहीं है हमारा। हमारे यहाँ प्रेम कैसे होता है कि जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गया, जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गए, जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गया, फिर चप्पलें खाई और नंगे पाँव घर। जज्बात में वो इश्क की हद से गुजर गया, फिर चप्पलें खाई और नंगे पाँव घर गया, बेटा हुआ पैदा हुए नेताजी परेशान। कृपया सब नेता अपने ऊपर ना लेने, कहीं की घटना है कि बेटा हुआ पैदा हुए नेताजी परेशान, फर्जी यहाँ मतदान भला कौन करेगा। बढ़िया। और संतोष भाई शेर ये देखें कि ये यूं किसी पे मरने की कोई उम्र नहीं, यूं किसी पे मरने की कोई उम्र नहीं है, वो मरता रहा उस पे और फिर सच में मर गया। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, मेरी आदत है थोड़ा सा कौतूहल में पढ़ने की। मैं चाहता हूं जब तक मैं गजल शुरू करूं तो आप लोगों को अगर शेर खक से लगे तभी ताली बजाइए। यहाँ का माहौल अभी हम जानते हैं, इतनी ठंड पड़ रही है और आप लोग जितने समय तक बैठे हुए हैं आप लोग सच में कविता सुनने आए हैं, तो मैं अपना मन बदल देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ गजल ही सुना दूँ। हालांकि मैं कुछ और सुनाने वाला था, यहाँ के माहौल का किसी ने बताया था कि गजल से पहले थोड़ा सा हास्य की कविताएं सुनाना, लेकिन हास्य इतना कुछ हो चुका है, इतने शानदार शानदार लोग हास्य के यहाँ मंच पे बैठे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इस क्रम को बदलता हूँ मैं आपको। मेरे लेकिन 2-3 शेर के अंदर आप बता देंगे कि मैं कितनी गजल आपके बीच पढ़ूंगा। अगर आपने साथ दिया तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं 2-4 मिनट में बैठ जाऊंगा। मेरी आदत है भैया, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक बार तालियां बजा के इजाजत दीजिएगा। कहा कि 2-3 शेर मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बताइए कैसे सुनते हैं आप लोग यहाँ पे गजल। कि बचपन में इन आँखों में बस महलों के ख्वाब थे,
मैंने कहा मैं घर की गजल सुनाऊंगा कि बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, दिल करता है अब खेतों बागान देख लूं जिस दुनिया में मैं, कि बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, दिल करता है अब खेत और बागान देख लूं, और चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे। माओ की कहानी कि चिड़िया 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 ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देखे। गजल आप लोग सुनते हैं, किसी ने कहा था यहाँ गजल कम सुनी जाएगी, जो कि सही बात है ना, गजल सुनी क्यों नहीं जाएगी ये नहीं बताया। अब ट्रक के पीछे लिखी हुई सुनाओगे कौन सुनेगा? नहीं, सच में आज के गजल उतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है कि आज के समय में अच्छा शेर कहने से मुश्किल है अपना शेर कहना। मुझे यही लगता है सच में कि चूजा ये चाहता है, वो किसी का शेर था ना कि क्या था कि कुछ ऐसे हादसे भी मेरी जिंदगी की हैं, कुछ ऐसे हादसे भी मेरी जिंदगी के हैं, एक ऐसी भी महफिल का हमसाया हुआ हूं मैं। शायर ये कह रहा था शेर मैंने कहा है, शायर ये कह रहा था शेर मैंने कहा है, और शेर कह रहा था चुराया हुआ हूँ क्या। तो गजल जब अलग सी होगी, आप लोग तालियां आपने बताई, अब मैं सुनाता हूँ इसे कि चूजा चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं, और शेर देखें कि खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, खंजर खंजर जिगर में मारो। अरे मंच से भी सर बहा कर देंगे तो कोई पैसा नहीं करेगा, नहीं हम लोग को थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा तभी, लेकिन मैं बहुत अभी बच्चा टाइप का हूँ, आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। हालांकि जैसा आपने अपनी आयु में पढ़ा ना, किसी का शेर मुझे याद आ गया कि अभी पैदा हुआ है तब भी ये 6-7 फुट का है, जिस आयु में लेखन दिखी कि अभी पैदा हुआ है तब भी ये 6-7 फुट का है, बड़ा होकर के शायद ये कुतुब मीनार हो जाए। कमाल किया है तुमने। कहा कि चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं, खंजर खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती है कहाँ मैं भी मेरी जान देख। गजल का सबसे अच्छा शेर कि जिसने जिसने दिखाई दुनिया। आप लोग बता देना, मैं इसी गजल के बाद बैठ जाऊंगा, वरना देखो सही से हमें आस्ते, हमने कहा हम थोड़े कौतूहल की आदत है, अगर शेर अच्छा लग रहा है तो बता देना है, परेशान जबरदस्ती नहीं सुनना है। कि चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं, और शेर ये है कि जिसने जिसने दिखाई दुनिया, जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, कि जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, बेटा मुझे उठा दे दालान देखे। चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। और एक्चुअली हम लोग वास्तव में ऐसी जगह पे आ गए कि मैं शेर में था, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल्पनाओं में बहुत नहीं जाता। मेरा प्रयास रहता है कि आपके घर आंगन में जो होता है उस तरह की चीज़ हम शेर में कहें तो इससे आपको भी मज़ा आता है। वैसे भी गजल अलग सी होगी तो आप लोग हमें मालूम है जरूर सुन लेंगे। मैंने एक शेर में कहा था कि पुरानी पीर से आगे का सोचना होगा, अच्छी खराब नहीं, अलग सी तो सुनी जाएगी कि पुरानी पुरानी पीर से आगे का सोचना होगा, तेरी तस्वीर से आगे तेरी तस्वीर से आगे का सोचना होगा, कि पुरानी पीर से आगे का सोचना होगा, तेरी तस्वीर से आगे का सोचना होगा। और शेर इसमें यह है कि भले ही सुनने में वो अब भी सबसे उम्दा हो, कि भले ही सुनने में वो अब भी सबसे उम्दा हो, गजल में मीर से आगे का सोचना, गजल में मीर से आगे का सोचना होगा। मुकर्रर भैया कहा कि भले ही सुनने में वो सबसे अब भी सबसे उम्दा हो, भले ही सुनने में वो अब भी सबसे उम्दा हो, गजल में मीर से आगे का सोचना होगा, तेरी तस्वीर से आगे का सोचना होगा। मैं एक गजल आपको अच्छी से सुनाता हूँ, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है ना एक एक शेर पे, हमें लगता है यहाँ अच्छी गजल ही सुनी जाएगी। अब बिल्कुल तो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन एक एक शेर पे बताइएगा अपना थोड़ा सा। देखिए सर्दी में ताली बजाने में हाथों में दर्द होता है, मैं देख रहा था तो समझता हूँ, लेकिन बजाएंगे नहीं तो मेरा मन से नहीं निकल पाता है। चलिए मैं प्रयास करता हूँ, मतलब ये देखिए से आगे का सोचना होगा कि तेरी तस्वीर से आगे का सोचना होगा। वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है,
रमण भाई आपकी आयु से तो कब्जा हम जमा गुजर कर आए, बैठ जाती है। हम उस आयु में पहुंच गए हैं जब हमें शेर कहने पड़ते हैं कि न वो ख्वाब देती है न वो मुझको रुलाती है, आहा, न वो अब ख्वाब देती है न वो मुझको रुलाती है, तेरी यादें कुछ नहीं करती हैं वो सिर्फ आती हैं। आहा, आहा, आहा। और आप लोगों से तालियों के लिए इसलिए कह रहा हूँ, इस जमीन से सच बताऊं, मैं एक रिश्ता भी है मेरा सच का, ये मैंने कहीं और नहीं पढ़ा है इसलिए यहाँ पे पढ़ के जा रहा हूँ। मैं सच का ये शेर में मैंने कहा था कभी बांसवाड़ा के लिए कि है अलग बात, है अलग बात मुझे याद नहीं रहता है अलग बात मुझे याद नहीं रहता है, मेरा कोई अपना है जो यहीं कहीं रहता है। हाय मेरा है अलग बात मुझे याद नहीं रहता है, मेरा कोई अपना है जो यहीं कहीं रहता है। हम थे इंसान तो लालच में गांव छोड़ दिया, बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं कि हम थे इंसान तो लालच में गांव छोड़ दिया, भूत पीपल का सुना अब भी वही रहता है, ऐसे सुनी जाती है। तो मैं सुना रहा था कि हाँ देखिए शेर कैसे सुने जाते हैं। कहा है कि वो कहा कि हम थे इंसान तो लालच में गांव छोड़ दिया, भूत पीपल का सुना अब भी वही रहता है। और शेर आप लोग सुने गजल कैसे सुनी जाती है बताइए, पूरी गजल मैं आपको सुनाता हूँ। कहा कि वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ बड़ी मोहब्बत है। नीचे से भी माला आई, हालांकि पुरुष ने पहनाई, फिर भी मुझे मजा आया, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कहा वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और शेर सुने कि मुझे जब लगने लगता है, मुझे जब लगने लगता है, मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला, मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला, नए मोहरे ये किस्मत फिर सजा कर बैठ जाती है, नए मोहरे ये किस्मत फिर सजा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और शेर ये है कि कहाँ का इश्क, हम लोग जिस आयु में पहुंच गए हैं, कहाँ का इश्क, देखना ताली अपने आप आएगी कि कहाँ का इश्क, अब कहाँ का इश्क मेरा, अब तो बस इतना सा है किस्सा, कहाँ का इश्क मेरा अब तो बस इतना सा है किस्सा, है उठती हुक दिल में कसबसा कर बैठ जाती है, याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और बिटिया ये शेर सुन, बेटियों की लाइफ का ये शेर सुन कि बेटियां कैसी होती हैं कि तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और शेर इसमें यह है कि सजर तो कट गया, सजर कहते हैं पेड़ को, कि सजर तो कट गया लेकिन वो चिड़िया भूल ना पाई, सजर तो कट गया लेकिन वो चिड़िया भूल ना पाई, वहीं पर वो किसी पत्थर पे जाकर बैठ जाती है, हरी याद को बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। सजर तो कट गया, आप लोगों का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है कि वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। सजर तो कट गया लेकिन वो चिड़िया भूल ना पाई, वहीं पर वो किसी पत्थर पे जाकर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और चलिए मैं आपको एक और गजल का मतलब और 2-3 शेर सुनाता हूँ, और आप लोग देखिए हर शेर पे मुझे आशीर्वाद देते रहना है, जिस तरह से दे रहे, नहीं तो फिर मैं सच बताए हिम्मत टूट जाएगी। मुझे आदत हो गई है इसकी, थोड़ा शोर शराबे की, ठंड ज़्यादा है मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी समझनी है। मैं कहता हूँ कि मरने से, अब मैं सीधी गजल सुना रहा हूँ, देखिए इतनी गजल में कहीं वैसे सीधे नहीं पड़ता, कि मरने से पहले दूर वो जानी भी नहीं है, मरने से पहले दूर वो जानी भी नहीं है, मरने से पहले दूर वो जानी भी नहीं है,
मरने से पहले। ये सब शेर इसलिए कहने पड़ते हैं सर कि मेरा एक शेर था कि गमों को अब कोई ऐसे छुपाने लगता है। हम लोग इतने प्रयोगात्मक हो गए, हमने एहसास को खो अब दिया कोई साहब, ऐसे छुपाने लगता है कि गमों को अब कोई ऐसे ऐसे छुपाने लगता है, वो जब भी भीड़ में कुछ गुनगुनाने लगता है। कि अब इस पे अगले शेर पे तालियां आएंगी, मतलब तो ऐसे लिखा कि गमों को अब कोई ऐसे ऐसे छुपाने लगता है, वो जब भी भीड़ में कुछ गुनगुनाने लगता है। और शेर इसमें यह है कि न जाने किसने दिल को पान की ये शक्ल दे डाली। देखे होंगे फिल्मी दिल सब लोग कि न जाने किसने दिल को पान की ये शक्ल दे डाली, जिसे मौका मिले चूना लगाने लगता जिसे मौका मिले चूना लगाने लगता है। भाई फिर से पढ़िए एक बार, पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करे, इस्तकबाल करे। गमों को अब कोई ऐसे छुपाने लगता है, वो जब भी भीड़ में लगाने का कुछ गुनगुनाने लगता है। शेर इसमें यह है कि न जाने किसने दिल को पान की ये शक्ल दे डाली, न जाने किसने दिल को पान की ये शक्ल दे डाली, जिसे मौका मिले चूना लगाने लगता है। मैंने कहा कि रुकिए, मैं आपको बाद में अच्छी गजल सुनाऊं, पहले एक रिश्तों की गजल सुनाऊं। मैं एहसास की बात कर चुका हूं, हमने एहसास किस हद तक खो दिए हैं, इस बात को मैं इस गजल के माध्यम से जरूर मैंने कहा कि मैं कल्पना ज्यादा नहीं करना चाहता, आपको सच की गजल बहुत बहुत बधाई आपको। कहा है कि हमारे टाइम में क्या होता था। देखिए मोबाइल आने से क्या अंतर आ गया है। आज आप सब कवियों को यूट्यूब पे शायद सुन लेते हैं, लेकिन ये सुनने से, ये फेसबुक पे हमारे 5000 मित्र होने से क्या परिवर्तन आया है, वो इस गजल के माध्यम से आप देखिए। कि पहले अपने बचपन का याद करिए, जब इतनी सारी साज सज्जा नहीं थी, लेकिन हर त्योहार का कितना महत्व होता था, हम उसको कैसे महसूस करते थे, वो एहसास हमने खो दिया है। तब मैं ये मतलब कह रहा हूँ कि चहकती तीज थी, चहकती तीज थी, चहकती तीज थी, चहकती तीज थी और रक्षाबंधन बोल पड़ता था। चहकती तीज थी और रक्षाबंधन बोल पड़ता था, मेरे बचपन में जब आता तो सावन बोल पड़ता था। वाह वाह, तो तालियां बजाइए अच्छे में, सिर्फ नहीं। जब आता था सावन बोल पड़ता था। कि चहकती तीज थी और रक्षाबंधन बोल पड़ता था, मेरे बचपन में जब आता था सावन बोल पड़ता था। और तालियां अपने आप आएंगी, देखिएगा। मेरे बचपन में जब आता था सावन बोल पड़ता था, अलग अलग खुशबू थी हर रिश्ते की, अलग अलग खुशबू थी हर रिश्ते की, दीवारें महकती थी, अलग खुशबू थी हर रिश्ते की, दीवारें महकती थी, बुआ आती थी घर पर मानो आंगन बोल, अलग खुशबू थी हर रिश्ते की, दीवारें। बड़ा अच्छा पढ़ा है आपने भी, जोश दिलाया। हालांकि इतना जोश में, अच्छा मैं जोश में आके एक दिन ऐसे ही संतोष भाई ने सुना दिया था ना अपने यहाँ बिल्हौर कवि सम्मेलन में, मैं इतना जोश में आ गया, फौज में भर्ती होने चला गया। अच्छा, लेकिन अधिकारी ने मेरी शक्ल देख के समझ गया, बोला तू डरपोक है, तू भाग जाएगा, तेरे को नहीं रख सकता। मैंने कहा नहीं साहब, मैं बहादुर हूँ। बोला अभी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले मैं 2 गोली चलाऊंगा, तेरे को लगेगी नहीं, पास से निकलेगी, अगर तू नहीं हिला तो भर्ती। मैंने कहा चला लो साहब। उसने पहली गोली चलाई, इस कंधे से रगड़ के निकल गई। बोलो भारत माता की। देखो बिना भी रस के भी बोलना नहीं बोलूँ। हाँ तो वही बता रहा था। अच्छा, उसने दूसरी गोली चलाई, इस कंधे से रगड़ के निकल गई, मैं नहीं हिला। अब वो टेंशन में, बोला यार तू तो सच में बहादुर निकल गया, कल आ जा भर्ती होने, और तेरे ये शर्ट खराब हो गई, ये ले 500 रुपए नई शर्ट ले लेना। मैंने कहा साहब 500 और दे दो, पैंट भी खराब हो गई। वीररस उसी पे अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने लड़ाइयाँ देखी ही नहीं युद्ध भाई साहब। हमने तो क्या नालियों की लड़ाइयाँ देखी अपने बचपन में। इसके बाद से मैं कोलकाता चला गया, जॉब में पड़ गया, बहुत कम उम्र में आई हूँ, मेरी जॉब पा गया था मैं। तो सुना रहा बुझवा दिया आपने कि चहकती तीज थी और रक्षाबंधन बोल पड़ता था, मेरे बचपन में जब आता था सावन बोल पड़ता था, और अलग खुशबू थी हर रिश्ते की, दीवारें महकती थी, बुआ आती थी घर, फिर मानो आंगन बोल पड़ता था। और आज के समय जैसा नहीं था रामायण भाई कि जैसे रात में फोन करते हैं मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, ये सब नहीं था। रिश्तों का एहसास इतना था कि कभी भी प्यार के रिश्तों में यूं बातें ना होती थी, कभी सब फोन वीडियो कॉल कुछ नहीं था, कि कभी भी प्यार के रिश्तों में यूं बातें ना होती थी। पिताजी आ गए घर, माँ का कंगन बोल पड़ता था,
मेरे बचपन में जब आता था सावन बोल पड़ता था। आप लोग सच में महसूस कर रहे होंगे, ये रिश्तों का एहसास हमने कहाँ खो दिया। मैंने एक शेर में कहा था भाई, क्या एहसासात की पाकीज़गी है दोस्त, वाह वाह मैंने वाह। एक शेर में कहा था, ये गजल मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि ये गूगल वाले रिश्तों में तो सच्चाई नहीं आती। मेरे भी 5000 है, लोगों के 5000 मित्र है फेसबुक पे, माँ बाप से बोलचाल बंद है। ये हालात है हमारे साथ। सही विडंबना है। ये गूगल वाले रिश्तों में तो सच्चाई नहीं आती। मेरे घर आजकल मौसी बुआ ताई नहीं आती। इतने उलझ गए नौकरियों में साहब, हम इतने डेवलप के नाम पे इतने उल्टी डायरेक्शन में भाग गए कि ये गूगल वाले रिश्तों में तो सच्चाई नहीं आती। मेरे घर आजकल मौसी बुआ ताई नहीं आती। और शेर ये है कि है जैसे हुस्न का मेला, जैसे हुस्न का मेला। प्रेम का भी देखिए परिभाषाएं कैसी बदली हैं। है जैसे हुस्न का मेला, सभी चेहरे ही गुल से हैं। है जैसे हुस्न का मेला, सभी चेहरे ही गुल से हैं। मगर अब कोई लड़की तो सीठलाई नहीं आती। मेरे घर आजकल मौसी बुआ ताई नहीं आती। और वही है सूत, वही मखमल, वही है सूत जो बचपन में पहना। एहसास में कितना परिवर्तन आता है। जब हमारे पास कम कपड़े थे, हर चीज का एहसास था कि वही मखमल, वही है सूत जो बचपन में पहना था। मगर ना जाने के पहले से चिकनाई नहीं आती। मेरे घर आजकल मौसी बुआ ताई नहीं आती। और ये गजल मैंने बीच में छेड़ दी सिर्फ ये शेर सुनाने के लिए। अब देखिएगा अपने आप ताली बजे। कहाँ अब राम लक्ष्मण हैं। सच में हम लोगों ने रिश्तों को कहाँ ला के रख दिया है कि कहाँ अब राम लक्ष्मण हैं। वो रिश्ता है मजाकों का। कहाँ अब राम लक्ष्मण है, वो रिश्ता है मजाकों का। कहीं अब माँ के दर्जे में तो मौजाई नहीं आती। मेरे घर आजकल मौसी बुआ ताई नहीं आती। और मैं शेर सुना रहा था कि मैं भूल भी गया कौन सी वाली गजल सुना रहा था सर मैं। चंदन बोल पड़ता। हाँ, मेरे बचपन में जब आता था सावन बोल पड़ता था। और क्षमा चाहता हूँ, गजल के एक शायरी भूल गया। एक्चुअली 2 दिन से मैं जगा हुआ हूँ। आप लोगों की तालियों ने मुझे इतना उत्साह दे दिया है। मैं काली बदली और मैं जरूर सुना दूंगा। बस एक गजल मैं सोचता हूँ। मैंने गजल बीच में रोक दी थी कि मरने से पहले दूर वो जाने भी नहीं है। आप लोग बताइए अच्छी गजल यहाँ कैसे सुनी जाए कि मरने से पहले दूर वो जानी भी नहीं है। एक बात है जो मुझको बतानी भी नहीं है। अच्छा कि मरने से पहले दूर वो जानी भी नहीं है। एक बात है जो मुझको बतानी भी नहीं है। और सिर्फ इसमें यह है, हालात ने मेरी नई पहचान बना दी। हालात ने मेरी नई पहचान बना दी। बूढ़ा नहीं हुआ, जवानी भी नहीं। बूढ़ा नहीं हूँ और जवानी भी नहीं है। और इतनी नई एक चोट है, इतनी नई एक चोट है, क्या खून बहेगा? इतनी नई ये चोट है, क्या खून बहेगा? मैं भूल जाऊं, इतनी पुरानी भी नहीं। इतनी नई। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए ना। आप लोगों की तालियां कम सुनाई देती हैं, मुझे लगता है बस हो गया, मेरा ज़्यादा हो गया। एक बार सही से बजा के तालियां मुझे आदेशित करिए अगर आपको सुनना है। मुझे सच में मैं दिल बैठ जाता है कि सही सुना रहा हूँ। नहीं, सब बहुत अच्छे हालांकि सुन रहे हैं। एक शेर को पी रहे हैं। इतनी नई ये चोट है, क्या खून बहेगा? मैं भूल जाऊं, इतनी पुरानी भी नहीं है। और शेर इसमें यह है कि ऐसी है वो कि देख लूं तो सो नहीं पाता। ये कितना समझ में आया लोग कि ऐसी है वो कि देख लूं तो सो नहीं पाता। वैसे वो कोई रूप की रानी भी नहीं। ऐसी है वो कि देख लूं तो सो नहीं पाता। वैसे वो कोई रूप की रानी भी नहीं है। एक याद उसकी छोड़ के जाती नहीं मुझको। एक याद उसकी छोड़ के जाती नहीं मुझको। वो कोई बात नहीं, उनको सो जाने दीजिए, बाद में जगा देंगे जब उनका टर्न। कोई समस्या की बात नहीं है। याद उसकी छोड़ के जो जाती नहीं मुझको। नहीं, ठीक है। हाँ, एक याद उसकी छोड़ के जाती नहीं मुझको। एक वो जो किसी हाल में आनी भी नहीं।
एक याद उसकी छोड़ के जाती नहीं मुझको, एक वो जो किसी हाल में आनी भी नहीं है, एक बात है जो मुझको बतानी भी नहीं है। वैसे भी तेरा साथ कोई किस्सा तो न था, हाँ, वैसे भी तेरे साथ कोई वैसे भी तेरा साथ कोई किस्सा तो न था, तो फिर कहानी कोई सुनानी भी नहीं है, जो मुझको बतानी भी नहीं है। ये गजल थोड़ी सी हल्की लगी आप लोगों को लग रहा है, तालियां बजाने के तरीके से। चलिए,